बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, पहला है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है सेलेक्ट ऑल। जब हमें पूरी चीजों को सेलेक्ट करना होता है तो सिंपल हम कंट्रोल ए को प्रेस कर देते हैं, पूरी चीजें सेलेक्ट हो जाती है। किसी चीज को आपको बोल्ड करना है या डार्क करना है तो कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। किसी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस किया जाता है और उसी को कॉपी को जो आपने कॉपी किया है उसको कहीं पर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल भी यूज किया जाता है। कंट्रोल डी का यूज किया जाता है फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मतलब कि आइटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, ये सारी क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। जिसमें भी आपको करना हो, बोल्ड में करना हो तो बोल्ड में सही, अंडरलाइन करना हो तो ये सारी चीजें यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ई दैट मीन्स अलाइन टू द सेंटर। मतलब आपने कुछ पैराग्राफ लिखा, उसको बिल्कुल सेंटर में लाना है तो सिंपल आप कंट्रोल ई का यूज कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल ई दैट मीन्स अलाइन टू द सेंटर। कंट्रोल एफ का यूज किया जाता है फाइंड द टेक्स्ट। यहाँ से आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो कंट्रोल एफ है तो यहाँ से एफ मतलब फाइंड। ठीक है, तो किसी चीज को फाइंड करना हो, किसी चीज को फाइंड करना हो, आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको कुछ वर्ड फाइंड करना है तो आप पूरा पढ़ने के बजाय सिंपल कंट्रोल एफ प्रेस करना और जैसे ही जो भी फाइंड करना हो आपको वहां पर लिखना है वो खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद मिल जाएगा। कंट्रोल जी का यूज किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर फाइंड भी है, देखिए यहाँ पर फाइंड भी है प्लस रिप्लेस भी है। मतलब कि यदि आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हो, सॉरी इस शॉर्टकट की का यूज करते हो कंट्रोल जी का, तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी आपको फाइंड करना है वहां पर लिखना है, वो मिला, जैसे ही फाइंड किया वो मिलेगा। और उस पर्टिकुलर वर्ड को जो आपने फाइंड किया है उसको किसी और से रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस, दो बॉक्स बने होंगे तो रिप्लेस वाले में जो भी आपको जिससे रिप्लेस करना है वहां पर आप लिख दीजिए तो वो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एच का भी यूज किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, बट ये याद रखना है आपको, ये जो कंट्रोल जी है, ये कंट्रोल जी है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, ये एमएस वर्ड में होता है और ये कंट्रोल एच जो होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है। तो ये भी याद रखना है कि आप कंट्रोल शॉर्टकट कीज तो यूज कर रहे हो कंट्रोल ए टू जेड, बट किस पर कहां पर यूज होना है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कंट्रोल आई का यूज किया जाता है आइटैलिक करने के लिए। अभी तो हम थ्योरी पोर्शन पर रहे हैं, बाद में प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फिर देखते हैं, ये देखिए ये कीबोर्ड दिख रहा है आपको, तो इस पर क्या देखना है आपको कि कीबोर्ड में दो कंट्रोल कीज होती हैं। देखिए, एक ये कंट्रोल कीज दिख रही है और एक ये कंट्रोल की दिख रही है। कहने का मतलब ये है यदि आपको राइट हैंड साइड की अल्फाबेट की का यूज करना है तो आप इस लेफ्ट कंट्रोल का यूज करना है, और अब यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट की का यूज करना है तो आपको इस राइट कंट्रोल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कंट्रोल आई, ठीक है, तो ये देखिए आई है तो इस आई का यूज आप किस कंट्रोल के साथ करना है, इस लेफ्ट वाले, लेफ्ट प्लस ये आई। ओके, आगे देखते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का यूज किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। कंट्रोल जी शॉर्टकट का यूज क्यों किया जाता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि सपोज आपने कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इधर से शुरू किया फिर जो आगे वाली लाइन है ये थोड़ी आगे से है, फिर ये ऐसा है, फिर आगे वाली लाइन ऐसे, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस नहीं रहता है ना, सीक्वेंस नहीं होता। बट जैसे ही आप जस्टिफाई मतलब कंट्रोल जे प्रेस करोगे ये बिल्कुल सीक्वेंस में आ जाएगा, एक एक पॉइंट में। सपोज ये पॉइंट इधर है, अगली वाली लाइन भी इसी पॉइंट से नीचे शुरू होगी, फिर ये इधर से, फिर ये इधर से, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस से रहेगा, तो इसके लिए कंट्रोल जे का यूज किया जाता है। कंट्रोल के का यूज क्यों करते हैं, इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक क्या होता है, यदि आपको किसी और फाइल या किसी और फोल्डर की लिंक को इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल के थ्रू कर सकते हो। कंट्रोल के प्रेस करोगे, जो भी फाइल है आपके कंप्यूटर में वो ओपन हो जाएगी, जो भी चीज को आपको लिंक को इंसर्ट करना है वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फोटो इंसर्ट करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से लिंक इंसर्ट किया जाता है कंट्रोल के की मदद से। कंट्रोल एल का यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। अभी हमने सेंटर अलाइन टेक्स्ट पढ़ा था कंट्रोल ई, वैसे यहाँ पर है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। दैट मीन सपोज आपको ये सारी चीजें कंटेंट को ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, कंट्रोल एल को प्रेस कर सकते हो। उसी तरीके से होता है एक राइट अलाइन टेक्स्ट।
राइट अलाइन टेक्स्ट उसी तरीके से होता है। यदि आपको कंटेंट को राइट में शिफ्ट करना है तो आप कंट्रोल एल आर का यूज करते हैं, और लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल का। ठीक है, कंट्रोल एम का यूज किया जाता है पैराग्राफ इंडेंट के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, ये तो एमएस वर्ड के लिए है, और यदि कंट्रोल एम यदि आप प्रेस करते हो जब आप पावर पॉइंट चला रहे हो, प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो, तो वहां पर न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम का यूज किया जाता है। कंट्रोल एन का यूज किया जाता है ओपन न्यू पेज। न्यू पेज को यदि आपको ओपन करना है तो कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है ओपन सेव फाइल। जो आपकी फाइल इतनी सारी सेव है, आप सिंपल कंट्रोल ओ प्रेस करोगे, ओपन सेव फाइल, ठीक है, सेव फाइल जो है, जो भी आपकी या डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है रिवर्स इंडेंट। रिवर्स इंडेंट मतलब यहाँ पर देखो, एक था पैराग्राफ इंडेंट और रिवर्स इंडेंट, वो दोनों सेम है। ये पैराग्राफ इंडेंट और ये रिवर्स इंडेंट, इनमें काफी कनेक्शन है। देखो, पैराग्राफ इंडेंट मतलब सपोज आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पैराग्राफ लिख रहे हो और आपको फोटो, एक कोई फोटो इमेज जो है आपको डालनी है, तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करोगे, जो जगह है, ये शुरू की ये जगह है, ये पेज की शुरू की जगह है, वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती जाएगी और आपको एक इमेज लगाने की, जहां आपको इंसर्ट करना है, वो जहां पर स्पेस बनती जाएगी। ठीक है, ये पूरी स्पेस बनती जाएगी। अभी हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ इंडेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हो, राइट हैंड साइड में जो भी पैराग्राफ है वो शिफ्ट होते जाता है और स्पेस बनती जाती है। और वही है रिवर्स इंडेंट, मतलब आपको जो स्पेस आपने बनाया है कंट्रोल एम की मदद से, यदि आपको उसको रिवर्स करना है, मतलब पैराग्राफ को जैसा था वैसा ही करना है, तो आप कंट्रोल क्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर का यूज किया जाता है राइट अलाइन टेक्स्ट। अभी कहा था, अभी समझाया था मैंने कि यदि आपको लेफ्ट में करना है चीजों को तो आप कंट्रोल एल का यूज करते हैं, और यदि कंटेंट को राइट में करना है या टेक्स्ट को राइट हैंड साइड में करना है पूरा, तो कंट्रोल आर का। और सेंटर के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल ई। सो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। पहला है कंट्रोल ए, दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल। सो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, पूरी चीजें क्या हो जाएगी, सेलेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, देखिए दोनों पैराग्राफ था वो क्या हो गई, सेलेक्ट हो गया। आप बोलोगे इधर क्या हुआ, तो इधर देखिए एक पॉइंट था, तो पूरी चीज सेलेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं आप, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, इस स्लाइड में जितने भी पैराग्राफ थे वो सारी चीजें क्या हो गई, सेलेक्ट हो चुकी हैं। ओके, किसी चीज को बोल्ड या डार्क करने के लिए हम कंट्रोल बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मुझे इसको बोल्ड करना है, तो पहले मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी को प्रेस कर दिया, ये हो गया बोल्ड। ठीक है, अब देखिए कॉपी के लिए कंट्रोल सी। तो ये पूरा पैराग्राफ, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरे पैराग्राफ को मुझे कॉपी करना है, तो सबसे पहला काम है इसको क्या करना, सेलेक्ट करना, कंट्रोल सी प्रेस करना, और जहां पर आपको इसको पेस्ट करना है वहां पर जाना है और कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। ओके, क्या करना है, कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। तो ये देख सकते हैं पूरा जो पैराग्राफ था इधर, वो यहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है। तो ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। कंट्रोल सी दैट मीन्स कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। अब कट के लिए कंट्रोल एक्स। तो देखिए ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये जो ऊपर की लाइन है इसको मुझे कट करना है, तो सबसे पहला काम इसको सेलेक्ट करना और कट के लिए कंट्रोल एक्स को प्रेस कर देना, ये कट हो गया। फिर बाद में पता चला ये मैंने कुछ गलत कट कर दिया है, ये तो मेन पॉइंट था, तो इसको फिर से रिवर्स करने के लिए मैं फिर से नहीं लिखूंगी, सिंपल मैं कंट्रोल जेड को प्रेस कर दूंगी, जो कट हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा, जिसे आप बोलते हो अंडू। तो कंट्रोल जेड अंडू के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अलाइन टू द सेंटर। तो किसी चीज को सेंटर में लाने के लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं। तो पहला काम है इसको सेलेक्ट करना, जिसको सेंटर में करना है, तो ये सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर दोगे, ये सेंटर में आ जाएगा, ऑलरेडी सेंटर में था। लेफ्ट देख लीजिए, लेफ्ट अलाइन में करना है तो कंट्रोल एल प्रेस करके, देखिए जैसे ही लेफ्ट में किया, अलाइन टू द लेफ्ट कैसे हो गया, देख सकते हैं ये पूरा लेफ्ट में आ गया। और जैसे ही आप राइट करोगे, देखिए कंट्रोल आर राइट, तो ये देख सकते हैं पूरा राइट में आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं कंट्रोल एफ मतलब फाइंड द टेक्स्ट। सिंपल आप इस स्लाइड में कंट्रोल एफ प्रेस कर दीजिए, ये कंट्रोल एफ, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जो भी फाइंड करना हो, मुझे कंप्यूटर फाइंड करना है, COMPUTR कंप्यूटर लिखा, ये फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। देखिए ये कंप्यूटर इधर लिखा है, पता चल गया, तो ये कंट्रोल एफ के थ्रू कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल एच, दैट मीन्स फाइंड एंड रिप्लेस, इससे आप फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। तो क्या करना है,
कंट्रोल एच को प्रेस करना है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये जो आप दिख रहा है कंप्यूटर, इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, मशीन से, कुछ भी लिखना है। इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मशीन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, कंप्यूटर को इस मशीन से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले काम करना है फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करना है, तो ये कंप्यूटर मिल गया। अब रिप्लेस का ऑप्शन करिए, ये ऑप्शन आ गया रिप्लेस का, पहले नहीं था, तो ये रिप्लेस क्लिक कर दीजिए। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर कंप्यूटर लिखा था, वो फाइंड और रिप्लेस के थ्रू हमने कंप्यूटर को मशीन में रिप्लेस कर दिया। अब फिर है Ctrl+I, दैट मीन्स आइटैलिक। तो सबसे पहला काम है सेलेक्ट करना। तो मैंने देखिए अब ये मुझे पूरे को आइटैलिक करना है, तो पूरे को मैंने कर लिया सेलेक्ट और Ctrl+I को कर दिया प्रेस, तो ये हो गया आइटैलिक। इस तरीके से आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। Ctrl+S की बात करते हैं सेव के लिए। यदि आप कुछ चीज बना रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है, कुछ फाइल बनी है, उसको सेव करना है, सिंपल Ctrl+S प्रेस कर दीजिए और जिस नाम से आपको सेव करना है वहां पर नेम डाल दीजिए, फाइल का नेम। Ctrl+T का यूज किया जाता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। Ctrl+U का यूज किया जाता है अंडरलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट। सबसे पहले अंडरलाइन, ये थोड़ा समझिएगा। अंडरलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट मतलब कि आप जो भी चीज है, जिस शॉर्टकट की का यूज करोगे बोल्ड करने के लिए, आइटैलिक करने के लिए, पहला काम आपका ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज को जिसको आपको बोल्ड, अंडरलाइन या जो भी आइटैलिक में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करना होता है। आगे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, फिर शॉर्टकट की को अप्लाई करना है वहां पर, ठीक है। तो Ctrl+U, यू से समझ जाएगा, यू मतलब अंडरलाइन का यूज करने के लिए। पेस्ट, अभी मैंने बताया था जब किसी चीज को आप कॉपी करते हो Ctrl+C का यूज करके और उसको कहीं पर पेस्ट करना होता है तो आप Ctrl+V शॉर्टकट की का यूज करते हैं। Ctrl+W का यूज किया जाता है क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। Ctrl+X, यहाँ से आप X मतलब कट का साइन है तो आप वहां से समझ लीजिएगा किसी चीज को कट करना है, तो आप Ctrl+X का यूज कर सकते हैं। और Ctrl+Y का यूज किया जाता है रीडू लास्ट सेक्शन के लिए और Ctrl+Z का यूज किया जाता है अंडू के लिए। यहाँ पर कट और अंडू अच्छे से समझिएगा। सपोज कि आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे थे, ठीक है, और आपका धोखा से ये जो सेव था, ये जो है इसको कट करना है आपको, ये सेव है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। देखिए ये जो सेव है, आपको ये जो सेव लिखा है इसको आपको कट करना है। तो सबसे पहला काम है आपको इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और Ctrl+X को प्रेस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर बाद में आपको याद आया कि यार इसको नहीं करना था, किसी और को करना था, तो फिर क्या करोगे, इसको फिर से लिखने की बजाय सिंपल आप Ctrl+Z को प्रेस कर दीजिएगा। वो जैसा का तैसा लिखा था, सेव लिखा था, वैसा ही आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, उसको बोला जाता है अंडू। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।